चलिए देखेंगे आज के वीडियो में देखेंगे प्रश्न वाले 1.2 प्रश्न वाले 1.2 देखेंगे, है ना। और यहां से आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर मिलेगा छोटो। आप कंफर्म रखिए बच्चा कि यहां से 2 से 3 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, याद है ना। चलिए देखेंगे। कहता है जी निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहां से आपका कंफर्म है नंबर, है ना। इसलिए ध्यान पूर्वक से देखेंगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर पहला है जी 140 है। 140 के कह रहा है जी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम निकाल लेंगे, है ना। तो 2 से लगाएंगे 70 होगा छोटे, 2 से लगाएंगे 35 होगा जी, और 5 से लगाएंगे कितना होगा 7 होगा। अब देखिए यहाँ देखिए कि 2 कै बार है लिख दीजिए, 5 कै बार है लिख दीजिए, 7 कै बार है लिखा गया है। अब कह रहा है जी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 2 कै बार आया है तो 2 बार गुने 5 गुने 7, यही आपका सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है जी 156 है ना, 156 है छोटू, जरा देख लीजिए ना। हाँ 156 है। चलिए आगे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन 156 है। 156 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 156 का गुणनखंड निकालिए। तो 2 से लगाइए बाबू, 7 रातिम लगा जी, 8 दूनी के 16। चलिए फिर उसके बाद 2 से लगाइए, 3 दूनी 6 हो गया, और 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 160, ठीक है। अब 3 से लगाइए, 33 39। अब देखिए फिर करिए गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए फटाफट। 13। अब बताइए जी कि 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 13 बराबर वही आपका क्या रहा है आंसर। चलिए आगे देखेंगे। आगे आपका है 38 25 है, कितना है छोटो 38 25 का गुणनखंड आपको निकालना है। कितना का 38 25 का गुणनखंड निकालना है जी। 38 25 का गुणनखंड निकालिए। 38 और 25 का, 38 25 दोनों सेम है। जब समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलिए निकालेंगे। कैसे लगेगा, 3 से लग जाएगा छोटो, 3 से लगाइए तो 3 से लग जाएगा। चलिए देख लेते हैं, भाग दे के देख लेते हैं। तो इसका लगता है 12 25 आएगा, या शायद 12 ही 25 आएगा, नहीं 12 75 आएगा। 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा 12 75 आएगा जी। और फिर देख लेते हैं, देख लेते हैं। 38 25 को भागा देंगे जी, एक मराठी में 3 लगा, कट गया 8 उतरा जी, और 3 दूनी के 6 2 लगा जी, फिर 2 बचा 2 7 या 21 लगा। हाँ ठीक है ये। चलिए अब लगाइए, 3 से लग जाएगा। हाँ 3 से लग जाएगा। 3 चौके 12 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, और 3 दूनी के 6 हो गया, 3 पचे के 15 हो गया। अब देखिए 3 से लगेगा छोटो, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाए, 5 से लग जाएगा। 5 से देखते हैं लगा के, 8 पचे 40 हो गया, 8 5 पचे 25 हो गया। अब देखिए बाबू 5 से लगाएंगे, 5 से 70 पचे 85, 17 से हो गया 70 पचे 85। अब देखिए और लगेगा, नहीं लगेगा तो गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देंगे, है ना। गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। देखिए समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट भी करेंगे साथ ही साथ, है ना। और अपने दोस्तों में बताएंगे कि सर पप्पू सर आ गए हैं 1 2 नंबर लेकर। और अभी तक आप लोग मैंने 10 क्लास मैथ की तैयारी नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, डरना नहीं है ना, डरना नहीं है कि ना। डर के आगे जीत होता है ना छोटो। तो इसलिए देखेंगे सभी विद्यार्थी। अब देखिए गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। 3 कै बार है तो 2 बार है, 5 कै बार है 2 बार है, 7 के 17 हो गया, वही आपका क्या रहा आंसर रहा, है ना। चलिए आगे देखेंगे हम 5005 देखेंगे। 5000 कितना देखेंगे, 5005 देखेंगे, है ना। तो 5005 देखेंगे छोटू, 5005 देखेंगे। अब देखिए 5005 देख रहे हैं, 5005। अब बताइए 5 से लगाएंगे 1 0 0 1 होगा, फिर कितना से लगेगा, फिर शायद लगता है 11 से लगा दे। 11 से लगाएंगे तो 143 बार में हो जाएगा, 143 से न होगा। ये तो करना पड़ेगा, आपको लोग करके देखना पड़ेगा, है ना छोटो। देख लेते हैं, देख लेते हैं।
चलिए देख लेते हैं और भागा दीजिए। 11 से है ना, कितना है क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ना ना गलत हो जाएगा यहाँ पे, 7 से देंगे तो इतना आएगा, है ना। अब देखिए 11 से भागा दे के देख लेते हैं। 11 से भागा 143 में देंगे बाबू। 11 दूनी 22, 1 में 11 लगा जी, कट गया जी, 3 और 3 33। माने बाबू 11 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा, है ना। है जी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही आपका आंसर है ना। चलिए एक और है क्वेश्चन, एक और है 74 74 29 है, 74 29 है, 74 29 है ना। तो 74 29 को देखेंगे, 74 29 भागा लगाइए वहां पे, यहाँ पे भागा लगाइए। देखिए कितना से लगेगा छोटू, 17 बार में लगेगा कि 11 बार में लगेगा। 17 से पहले लगा के देख लेते हैं, है ना। 17 से भागा देते हैं, 17 से 74 29 में भागा दे रहे हैं। 17 दूनी 34, 17 53, 17 चौका 68, 70 पचे 17 चौके 68 लगाए, 4 माती में 68 लगाइए, 6 बचेगा और यहाँ 62, 70 51, 70 51 लगाइए, 70 51 बच्चा, एक बच्चा, एक बच्चा, और 70 नमा 70 सते 19 से लगता होता है, 70 सते 19 से होगा ना। तो 17 से लगा दीजिए, तो 17 से लगाइएगा तो इतना बार में कट जाएगा, कटेगा ना छोटो। अब देखिए कितना से लगेगा जी, हाँ यही ना है, यही तो था, हाँ ठीक तो है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखिए कितना से लगेगा, फिर भागा देके देखेंगे, फिर भागा दीजिए, भागा देंगे, शायद लगता है 19 बार में देख के देख लीजिए। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 तिया ना ना 57 नहीं लगेगा, 19 दूनी 38 लगेगा। क्या लगेगा, 19 दूनी 38 लगेगा। 13 में से 8 गया जी, 8 5 13, एक कट गया, 57, 19 तिया 57, 19 दूनी 38 तिया 57, 27 बचेगा, 19 बार में लगेगा। तो इतना गुने इतना गुने इतना, और यही आपका क्या रहा है जी, आंसर रहा है। चलिए सभी विद्यार्थी रेडी है, आपका एक खत्म हो गया, 1 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में कह रहा है जी पूर्णांकों के, कह रहा है, कह रहा है जी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इन तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं है ना छोटो। तो देखेंगे हम, जांच करते हैं ना, तो ये हम मिटा देते हैं ना। चलिए जल्दी करेंगे बाबू, जब समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करेंगे, है ना। जब समझ में आ रहा है जी तो लाइक और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, है ना। चलिए आगे देखिए, कहता है जी कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 का 1 देखेंगे, है ना। तो कह रहा है जी 26 और आपका 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना। सुनिएगा, 2 से लगाइए छोटू तो 13 हो गया, और लगेगा नहीं नहीं, अपने आप से लगेगा, तो काटना क्या जरूरी है भाई। फिर लगाइए कितना से, 7 से लगाएंगे, 63 91 13। अब बताइए वहां पे कि एलसीएम और एचसीएफ बोल रहा है लिखने के लिए। अब देखिए जो दोनों में मिल जाता है ये एचसीएफ कहलाता है ना, जो दोनों में मिल जाता है क्या कहलाता है, एचसीएफ। अब बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, 13, तो एचसीएफ बराबर 13 हो गया आंसर। अब एलसीएम लिखना है जी, एलसीएम बराबर हो गया, तो देखिए 2 गुने 13, जो दोनों में मिल जाएगा इसको एक बार लिखना है ना। और ये कितना बच गया, 7। देखिए 63 91 91 गुने 2 करेंगे, 63 91 91 गुना 2 करेंगे बाबू, तो आ जाएगा 9 दूनी 18, 182 आएगा, यही ना आएगा छोटो, देख लीजिएगा गुना करके। अब इसको जांच करेंगे, जांच करेंगे,
तो जांच करेंगे जी छोटो, तो 26 गुना 91 बराबर 182 गुना और कितना आया है CF 13। ये दोनों के गुना करिएगा छोटो, दोनों सेम आएगा, दोनों बराबर आएगा, है ना। तो देखिए आपका एग्जाम में ऐसे ऐसी क्वेश्चन आएगा, एकदम आसान आसान क्वेश्चन आता है छोटो, है ना। आप खाली तैयार रहिए, आपके साथ हम चलेंगे। अब जो कहते हैं हम वही आपको करना है, विशेष कुछ नहीं करना है। आपको कैसे पास करवाएंगे ये हमारा जिम्मेदारी है ना छोटो। आप वीडियो को रोज देखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता 510 और 92 है। तो बाबू 510 का एलसीएम लीजिए और 92 का एलसीएम लीजिए। तो 510 और 92 का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? 510 और 92 का एलसीएम लीजिए। तो 2 से लगाइएगा, तो 2 दूनी, यहाँ पे कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 और 5 होगा जी। 2 दूनी 4 हुआ, तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, ठीक है। फिर लगाइए आप, 5 से लगाइए जी, 5 5 25, एक मराठी में 5। फिर 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे ने 70 आई कॉमन, 3 से लगाएंगे तो 17 बार में कट जाएगा, है ना। अब बताइए यहाँ पे 2 से लगाएंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया जी, और 46, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, हाँ ठीक है। अब 23 हो गया। अब बताइए आपको हमने क्या बताया, दोनों में जो मिलेगा छोटू, दोनों में जो मिलेगा, दोनों में जो मिलेगा वही HCF कहलाती है ना। तो दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, 2, एक ही 2 मिला तो लिखेंगे HCF 2 है, एलसीएम में सब है लिख देंगे, खाली 1 2 के छोड़ के, है ना। तो देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना और आपका कितना 2 गुना और आपका कितना, आपका इतना। और ये सब गुना करिएगा वापस में, ये सब गुना करने के बाद कितना आ जाएगा छोटो, जरा देख लेते हैं। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 हो गया, 60 है ने। और गुना करके आप लोग जरा देख लीजिएगा, गुना करने के जो है ना छोटो, आप ही लोग पर हम छोड़ देते हैं जिम्मेदारी, है कि ना। आप लोग ये जिम्मेदारी को संभाल लीजिए, ये जिम्मेदारी आप ही लोग संभाल लिएगा, है ना, समझ रहे हैं ना। आप ही लोग के ये जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, आप लोग संभाल लीजिएगा, गुना करके आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 336 और 54, 336 और क्या है, 54 है, 336 और 54। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54 है। अब बाबू ये दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे और HCF जांच करेंगे। जो गुना करके आएगा छोटो उससे हम क्या करेंगे, इसका जांच कर देंगे, है ना, जांच कर देंगे। तो जांच कैसे होता है आपको हमने बताया है ना जी, कि जांच करने के लिए 510 गुना क्या करिएगा 92, और जो गुना करके आएगा वहां वही है, जब गुना कर दीजिएगा आ जाएगा आंसर 336। अब देखिए 2 से लगाएंगे, एक बार में लगेगा, 2 से लगाएंगे एक बार में 6 हो गया जी, और 6 हो गया, 166 हो गया, 166 के 2 से लगाएंगे 8 हो गया, 3 हो गया 83। लगता है गलत क्वेश्चन उतार लिए क्या जी, लग तो रहा है 8 दूनी 16 लगेगा ना जी, वही तो बात है। तो 8 मराठी में 2 से लगाएंगे 8 हो गया जी, 4 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे जी, तब 42 दूनी 84 होता, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे जी 21 दूनी 42, फिर 3 से लगाएंगे जी 7 होगा। फिर देखिए 54 यहाँ पे देखिए, तो 2 से लगाएंगे जी 27, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 7 दूनी 14 हो गया 27, और 3 से लगाएंगे 9 तिया 27, 3 से लगाएंगे 3। अब बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, 2 और 3 मिल रहा है, तो ये लिखेंगे HCF बराबर जे, 2 2 मिल गया है, तो 2 मिल गया तो 1 2 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एलसीएम में लिखना है छोटो,
एलसीएम में आपको उतार दीजिए पूरा, 2 × 2 × 2, 3 बार 4 बार उतार दीजिए, 4 बार उतर गया, गुना 3 × 7, और बाबू एने से वो 3 छोड़ दीजिए, और बाद यहाँ से उतार दीजिए, 3 × 3। सुनिएगा जी, सुनिएगा, 3 3 9 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 72 दूनी 144, 144 तिया 144 तिया, और गुना करे 4 तिया 12 के 2 हो गया, 4 तिया 12, 12 1 13, और 3 1 4, और गुना 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 1 22, 7 चौके 28 ना, गुना में कहीं गलत कर दिए हैं, गुना में जैसे गलत करेगा छोटू नहीं आएगा आंसर, है ना? ना ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, गुना करिएगा, ठीक है, तब फिर आ जाएगा यहाँ पे इतना, है ना? 7 चौक 28 2 23, तो आंसर आपका आ गया 23 24। अब समझेंगे, 23 24 आ गया, है ना? अब यहाँ पे लिखेंगे HCF गुने LCM, जांच कर रहे हैं, तो HCF गुने LCM, तो पहला हम जो जांच कर रहे हैं लिखेंगे जांच, तो जांच करेंगे जी, 336 × 54 बराबर 23 × 24 गुना 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, दोनों बराबर आएगा, दोनों क्या आएगा छोटो? बराबर आएगा, आएगा ना जी? चलिए ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कहता है। जब देखिए विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा है बच्चा, तो यह है कि अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और लाइक करेंगे छोटो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना? चलिए, चलिए देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3 होगा। कहता है जी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। बहुत बढ़िया बात है जी, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 का एक है पहला, बहुत आसान आसान पूछता है बोर्ड में, है ने? आप सभी विद्यार्थी डर जाते हैं, डरना नहीं है, डर के सामने जीत है जी। तो अब देखिए, सबको एलसीएम निकाल दीजिए अलग अलग, सबको क्या करिएगा, एलसीएम निकालिए। तो 2 से लगाइए 6 हुआ, 2 से लगाइए 3 हुआ, फिर 3 से लगाइए 5 या 15 हुआ, फिर 3 से लगाइए 7 हुआ। अब हमको आप देख के बता सकते हैं क्या मिल रहा, जो तीनों में मिलेगा वही आपका एचसीएफ होगा। बात समझिए फिर से, जो तीनों एलसीएम निकाल के लाए हैं उसमें से कोई भी मिलेगा, तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में मिलेगा तभी आपका जो है कि सही जवाब होगा, सही आंसर आएगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा छोटू, है ना? तो देखिए HCF लिखेंगे, तो HCF आप खोजिए कि 2 है 2 नहीं है, 3 है तो 3 है ये है, तो HCF क्या हो गया, 3 हो गया। अब एलसीएम लिखना है जी, एलसीएम लिखना है तो सुनिए, 2 × 2 × 3 लिख दीजिए, फिर 5 लिख दीजिए, और फिर क्या लिखेंगे 7, 2 व 3 को छोड़ देंगे, है ना? तो देखिए 7 5 35, 7 5 35 दूनी 70, 70 दूनी 70 दूनी 70 दूनी 140, 140 सत्ते 140 सत्ते कितना हो जाता है जी, 140 सत्ते 7 चौक 28 हो गया, और 7 7 2 9, है ना? है, देख लीजिए आंसर, देख लीजिए जरा मिला लेते हैं, है ना? तो नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा तो आएगा भी नहीं। ठीक तो है, हाँ ठीक तो है, बिल्कुल सही है। 1 मिनट देखेंगे, एक बार फिर मिलाएंगे, तो आंसर नहीं मिल रहा है, तो 3 5 7,
जो तीनों में मिल जाएगा। अच्छा हाँ चलिए ठीक है, आ गया आंसर। यहाँ पे 3 नहीं होगा, क्या होगा? 3 नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों में क्या हो गया, मिल गया ने। तो 7 5 35 35 दुने 70 70 70 दुने 140 है ने। अब आंसर जरा देखा जाए, आंसर इसका देखा जाए बाबू, आंसर देखा जाए। लेकिन आपको तो रूल बताए हैं कि जहां मिलेगा 3 मिलेगा तो 2 गो के छोड़ के एगो लिखेंगे, नहीं आएगा आंसर यार। करो तो गुना, 7 5 35 35 दुनी 70 70 दुनी 70 दुनी हो गया 140, 70 गुने 2 करेंगे 7 दुनी 14 140, और 7 5 35 35 दुनी 70 70 दुनी 140 और 40 तिया करो तो 4 42, हाँ 400 सही है। वही तो मैटरवा गड़बड़ा है, वही आपका क्या रहा जी, सही। चलिए आगे देखेंगे। आगे कहता है जी, आगे कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे छोटो। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है जी, जरा ध्यान देके चलेंगे। अब बताइए, ये अपने आप से लग रहा है, इसलिए HCF बराबर क्या लिखेगा, 1, और LCM बराबर सबके गुना कर दा, 17 गुने 13 गुने 29 कर दीजिएगा, आ जाएगा जो आंसर हो जाएगा वहां पे, है ना छोटो। अब देखिए खत्म हो गया, और एक और है, चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 9 25, 2 से करेंगे 4 होगा जी, 2 से करेंगे 2 होगा जी, 2 दूनी 4, फिर 3 से लगाएंगे 3 होगा जी, 5 से लगाएंगे जी 5 होगा। अब बताइए कोई किसी में मिल रहा है, नहीं नहीं मिल रहा है जी, तो HCF बराबर लिखेंगे 1, LCM में क्या करेंगे, सब गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, और 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 25 दूनी 50 50 दूनी 100 100 दूनी 200, और 200 200 गुने 3 तिया 9 9 दूनी 1800 है आंसर। वही आपका क्या रहा, राइट जवाब रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत भी आई प्रश्न है, हर बार की भांति इस बार भी हो सकता है आ जाए छोटू, है ना। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल है, HCF गुने LCM लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 4 का दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कहता है कुछ LCM गुने कुछ देख लेंगे, कहता है HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। अब बताइए तो LCM कितना दिया है, 306 गुने 306 गुने 557, 306 गुने 657, 306 गुने 306 गुने 657, यही ना है जी, 306 गुने 657, और 9 दिया है तो LCM से भाग करना है, 9 और LCM है ना। चलिए कोई बात नहीं, 9 गुने LCM बराबर। अब आ जाइए कि LCM लिख लेंगे जी, LCM लिखेंगे 306 गुने इतना गुने इतना, और बट्टा में 9 हो जाएगा, कहा होगा 9 भी ना हो जाएगा। चलिए हाँ 9 हो जाएगा, तो 34 बार में काटेंगे, 9 से भागा देंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, हाँ 9 तिया 27, तो ए लगता है 34 बार में कट जाएगा, क्या बार में कटेगा, 34 बार में लगता है, लमसम में कट ही जाता है 34 बार में, तो गुना कर देंगे जी, इतना गुने इतना बराबर इतना, और बराबर लगता है 33 33 कुछ करके आंसर आएगा आपका, तो गुना करके देख लीजिएगा, या तो गुना कर देते हैं, अंतिम क्वेश्चन है तो गुना कर ही देते हैं, है ना। 34 7 चक 28 के 8 हो गया, हाथ में बच गया 2, 5 चौके 20 और 2 22 हो गया जी, और 6 चके 24 24 24 और 2 हो गया कितना 26। अब आ जाए 7 या 21,
5 15, 15 15 2 17 और 6 18, 18 1 19, 8 हो गया, 3 हो गया और 7 6 13, 7 और 6 13 और 9 3 12, 9 2 11, 11 एक बाकी 12, 9 3 12, वही आंसर है जी। जरा देखेंगे आंसर छोटू, 22 22 33 38 वही आंसर है। तो देखिए सभी विद्यार्थी को जब समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे और अपनों दोस्तों में शेयर जरूर करिए। सभी विद्यार्थी से हम आग्रह करते हैं कि आप लोग शेयर करिए, रिजल्ट बनाने की मेरा आशा है। आपको रिजल्ट हम दिलवाएंगे बाबू, आप मन से पढ़िए। आपका 2 महीना 3 महीना 3 महीना समय बचा है ना, मान लीजिए आप हमको 2 महीना समय दे दीजिए ना, दिसंबर और जनवरी दे दीजिए, दिसंबर और जनवरी में आपको हम काबिल बना देंगे मैथ में, है ना छोटू। तो चलिए ठीक है, तो सभी विद्यार्थी से आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी जो है कि शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो, कल मिलते हैं ना। जय हिंद।